तो ब्लू व्हेल अगर 80 डिग्री पर अपना मुंह खोल दे तो 2.5 लाख लीटर पानी पी सकती है। अगर एक दिन में 160 बकरे एक ब्लू व्हेल खा जाती है। ब्लू व्हेल के बारे में ये हैरत अंगेज बातें हमने आपके सामने क्यों पेश की? बचपन में हम लोग जो है राक्षस की कहानियां सुना करते थे। तो जरा आप ये तस्वुर करें कि वो जात किस कदर अजीमुशान होगी जिसने इस कदर अजीमुशान, इस कदर जसामत की, भारी भरकम जसामत की मालिक और इस कदर अजीम मखलूक को जिस जात ने पैदा किया है, वो जात किस कदर अजीम होगी। उसकी रोजी के लिए और पैसे के लिए कोशिश और मेहनत जरूर करें, लेकिन पैसे की और रोजी रोटी की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त और अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ये है कि ब्लू व्हेल से एक मुलाकात। तो आइए पहले चंद सेकंड की मुलाकात कर लेते हैं, फिर आखिर में हम आपको ये बताएंगे कि हमने अल्लाह की इस आजिम मखलूक से मुलाकात क्यों की, फिर ये कि इस मौजू का इस्लाम से क्या ताल्लुक है। तो ब्लू व्हेल एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही हमारे जहन में एक खतरनाक किस्म के जानवर और एक भारी भरकम मखलूक का तस्वुर हमारे जहन में आने लगता है। अगर ब्लू व्हेल के टोटल वजन की बात की जाए तो विकिपीडिया के मुताबिक एक ब्लू व्हेल का टोटल वजन 2 लाख किलो तक हो सकता है। अपने अल्फाज को हम रिपीट करते हैं, एक ब्लू व्हेल 2 लाख किलो तक हो सकती है, यानी तकरीबन 40 हाथियों के बराबर। अगर इसके सिर्फ जुबान की वजन की बात की जाए तो ब्लू व्हेल की सिर्फ जुबान का वजन 3000 किलो होता है, यानी 6 भैंसों के बराबर। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो एक ब्लू व्हेल 33 मीटर लंबी हो सकती है। 33 मीटर का मतलब यह है कि अगर आप 15 ऊंटों को एक लाइन में खड़ा कर दें तो 15 ऊंटों की एक लाइन की जितनी लंबाई होगी, इतनी लंबी एक ब्लू व्हेल हो सकती है। अगर इसके सिर्फ दिल की बात की जाए तो ब्लू व्हेल का सिर्फ दिल एक कार के बराबर होता है, जिसका वजन 200 केजी यानी 200 किलो होता है। अगर इसके सिर्फ एक निवाले की बात की जाए तो ब्लू व्हेल अगर 80 डिग्री पर अपना मुंह खोल दे तो 2.5 लाख लीटर पानी पी सकती है। अगर एक दिन के खुराक की बात की जाए तो एक ब्लू व्हेल एक दिन में 4000 किलो क्रिल, ये क्रिल एक किस्म का समुद्री जीव है जिसको हम समझाने के लिए गोश्त कह सकते हैं। तो एक ब्लू व्हेल की अगर एक दिन के खाने की बात की जाए तो एक ब्लू व्हेल एक दिन में 4000 किलो गोश्त खा जाती है। 4000 किलो का मतलब ये हुआ कि अगर हम 25 किलो का एक बकरा मान ले तो एक दिन में 160 बकरे एक ब्लू व्हेल खा जाती है। ब्लू व्हेल के बारे में ये हैरत अंगेज बातें हमने आपके सामने क्यों पेश की? मकसद 2 अहम बातों की तरफ इशारा करना था। दूसरी अहम बात क्या है उसकी तरफ अभी हम आएंगे, लेकिन पहली अहम बात यह है कि दोस्तों हमें अल्लाह को पहचानने की जरूरत है। हकीकत यह है कि हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। जरा आप ये तस्वुर करें कि हमने जो आपके सामने जो क्वालिटीज बयान की हैं ब्लू व्हेल्स की, इसको सुनने के बाद बचपन में हम लोग जो है राक्षस की कहानियां सुना करते थे नॉवेल्स के अंदर, और अपने जो है हमारे जो दादा दादी गुजरे हैं उनके जुबान से हम लोग राक्षस की कहानियां सुना करते थे और किताबों के अंदर पढ़ा करते थे। जब ब्लू व्हेल्स की क्वालिटीज और सिफात को सुनते हैं तो हमारे जहन में किसी राक्षस का तस्वुर आने लगता है कि 2 लाख किलो वजन है, सिर्फ जुबान का वजन 3000 किलो है, 40 हाथियों के बराबर है, 15 ऊंटों की यह कतार खड़ा कर दे तो उतनी लंबी होती है और 4000 किलो गोश्त एक दिन में खा जाती है। अपना जबड़ा अगर खोल दे तो उसके जबड़े के अंदर 100-150 लोग बैठकर आराम से मीटिंग कर सकते हैं। तो ये हाल है एक ब्लू व्हेल का। तो जरा आप ये तस्वुर करें कि वो जात किस कदर अजीमुशान होगी जिसने इस कदर अजीमुशान, इस कदर जसामत की, भारी भरकम जसामत की मालिक और इस कदर अजीम मखलूक को जिस जात ने पैदा किया है, वो जात किस कदर अजीम होगी, उसके बारे में हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। तो पहला पैगाम तो ये है कि दोस्तों हमें अल्लाह को पहचानने की जरूरत है कि वो किस कदर पावरफुल और ताकतवर जात है। ये हमने हल्का सा इशारा किया है क्योंकि आज बाहर जो है हमारे घर के बगल में मकान भी बन रहा है, तो उसकी वजह से जो है खटपट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से हमें बोलने में जो है मतलब डिस्टरबेंस, हम तो बोल ले जाएंगे लेकिन ये कि पीछे आवाजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो उसकी वजह से फिर आप लोगों को सुनने में जो है शायद आवाजें रिकॉर्ड हो रही हो तो आप लोगों को सुनने में दिक्कत होगी, तो फिर खैर वीडियो सही से बन नहीं पाएगी। तो हमने हल्का सा इशारा कर दिया है कि अल्लाह को पहचानने की जरूरत है, पहली बात यह है। और दूसरी दोस्तों अहम बात यह है कि रोजी के लिए और पैसे के लिए कोशिश और मेहनत जरूर करें, लेकिन पैसे की और रोजी रोटी की टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आपको मालूम है इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिमम दुनिया के अंदर 25,000 ब्लू व्हेल्स मौजूद हैं और एक ब्लू व्हेल 80 से 90 साल तक जिंदा रहती है। कुछ पहले मर जाती हैं तो कुछ 90 साल से ऊपर भी जिंदा रहती हैं। तो हम ब्लू व्हेल्स की एवरेज एज 50 साल मान लेते हैं, 50 साल मान लेते हैं।
और एक ब्लू व्हेल 4000 किलो गोश्त खाती है, तो दूसरे फैक्टर को सामने रखते हुए हम इसको भी 1000 कम कर देते हैं और मान लेते हैं कि ब्लू व्हेल्स की एक दिन की खुराक 3000 किलो गोश्त है। तो एवरेज एज 50 साल मान लेते हैं और एवरेज खाना अगर मान लेते हैं 1000 किलो घटा दिए, 3000 किलो खाना या गोश्त एक दिन का है ब्लू व्हेल का। तो अब इन तमाम डिजिट्स को जो हमने आपके सामने पेश किए हैं इनको अपने सामने रखिए, और अब जब आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे तो आप ये जान करके हैरान रह जाएंगे कि इतनी बड़ी दुनिया के अंदर जहां पर इतनी किस्म की मखलूकात बसती हैं कि साइंस तमाम तरक्की कर लेने के बाद भी और टेक्नोलॉजी के बाद भी आज तक उन तमाम मखलूकात की गिनती पता करने से और तादाद पता करने से आजिज और कासिर है। तो इतनी बड़ी कायनात के अंदर जहां पर न जाने कितनी किस्म के जानदार बसते हैं, उन तमाम मखलूकात में से सिर्फ एक मखलूक, और उस एक मखलूक की भी सिर्फ एक प्रजाति ब्लू व्हेल का 50 साल का खाना, आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि 10 खरब 95 अरब किलो गोश्त है। दुनिया की तमाम तर मखलूकात में से सिर्फ एक मखलूक, और उस एक मखलूक की भी सिर्फ एक प्रजाति का खाना 50 साल का खाना 10 खरब 95 अरब किलो गोश्त है। यानी अल्लाह ताला दुनिया की सिर्फ एक मखलूक की एक प्रजाति को रोजाना एक दिन 6 करोड़ किलो गोश्त खिलाता है। साइंस के एक नए अंदाजे के मुताबिक दुनिया के अंदर जो है 87 लाख किस्म के जानदार मौजूद है। उन 87 लाख किस्म के जानदारों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। उन तमाम 87 किस्म के जानदार और मखलूक को आप किनारे कर दीजिए। उन 87 लाख किस्म के जानदारों में से सिर्फ एक जानदार, और उस जानदार की भी सिर्फ एक प्रजाति ब्लू व्हेल का एक दिन का खाना 6 करोड़ किलो गोश्त है, और 50 साल का खाना जो है 10 खरब 95 अरब किलो गोश्त है। तो आप जरा तसव्वुर करें, अल्लाह की जात को जरा पहचाने। तो दोस्तों, आज की पूरी बात का खुलासा और निचोड़ ये है कि हमें अल्लाह को पहचानने की जरूरत है, और दूसरी बात ये कि रोजी रोटी के लिए और पैसे के लिए कोशिश करने की और मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जान लीजिए कि जिस जात ने दुनिया के अरबों खरबों बल्कि बेशुमार जानवरों को, जिनकी तादाद का किसी को इल्म ही नहीं है, जिस जात ने दुनिया के तमाम जानदारों को खिलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है, इंसानों को खिलाने की जिम्मेदारी भी उसी जात ने अपने ऊपर ले रखी है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। जमीन के ऊपर चलने वाले जितने भी जानदार हैं, तमाम की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे है। चाहे वो जमीन के ऊपर चलने वाले हों, चाहे जमीन की गहराइयों में बसने वाले कीड़े मकोड़े हों, तमाम की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर है। वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और वो ये भी जानता है कि उसकी कौन सी मखलूक दुनिया के, हत्ता की एक चींटी और एक कीड़ा भी दुनिया के किस कोने में बसा हुआ है, अल्लाह को उसका भी इल्म है। और वो ये भी जानता है कि उसकी किस मखलूक को दुनिया के किस कोने में रिस्क और रोजी पहुंचानी है, उसको हर चीज का इल्म है। तो वो ये भी जानता है कि उसकी कौन सी मखलूक दुनिया के किस कोने में बसती है, कि उसको रोजी पहुंचाने में और रिस्क पहुंचाने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, लेकिन अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की जरूरत है। क्योंकि अल्लाह कहता है कि जो मेरा तक़वा इख्तियार करेगा तो हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देंगे, और वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और तक़वा इख्तियार करेगा बंदा तो हम उसको रोजी भी देंगे। तो हमें मेहनत करने की कोशिश करने की जरूरत है, और साथ में आमाल सालिहा, अपने तक़वे को जो है इंक्रीज करने की जरूरत है। ये अल्लाह का हुक्म है। सो जान लीजिए कि जो अल्लाह दुनिया की सिर्फ एक मखलूक की सिर्फ एक प्रजाति को 50 साल में 10 खरब 95 अरब किलो गोश्त या रोजाना 6 करोड़ किलो गोश्त खिला सकता है, क्या वो आपको 2 वक्त की रोटी खिलाने पर कादिर नहीं है? लेकिन अफसोस है कि इंसान सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी इज्जत बेच देता है और जलील हो जाता है।